हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात किया था डैंड्रफ के बारे में, आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन्स, कैसे आपको होम्योपैथी मेडिसिन्स हमेशा के लिए डैंड्रफ से फ्री कर सकते हैं। क्या शैम्पू और हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको हमेशा के लिए हेल्दी स्कैल्प देगा और आपके बाल भी रीग्रो करेंगे, हेयर फॉल कम होगा। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमेशा ये पूछते हैं कि अगर हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है या रीग्रोथ नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप होम्योपैथी यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल तो ग्रो करेंगे ही और स्कैल्प भी अच्छी होगी, हेयर भी अच्छे होंगे और हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम होने वाले हैं। तो पूरा एपिसोड देखिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अंत तक वीडियो देखें जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में भी पता चल सके क्या आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। हम हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि हमको तो डैंड्रफ हो ही नहीं सकता, या है भी बट आप नहीं समझ पा रहे हो। तो क्या सिम्टम्स होंगे कि आप डैंड्रफ समझो कि है आपको या नहीं। सीवियर इचिंग ऑफ स्कैल्प होगी। अगर आपने एक दिन बाल नहीं धोए, हेड नहीं वॉश किया है और एक दिन से 2 दिन लेट हो जाता है, आपको सीवियर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्कैल्प में इरिटेशन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स दिख रहे होंगे कोम में, फेसेस में, ड्रेसेस में गिरते हुए। तो ये आपको सिम्टम्स हैं डैंड्रफ होने के। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं, जैसे अभी विंटर का सीज़न है, तो डैंड्रफ बढ़ जाएगा। अगर ड्राई एयर है जहाँ आप रह रहे हैं उसके कारण भी स्कैल्प ड्राई होने लगती है, स्किन ड्राई होती है और शेड ऑफ होने चालू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स कब बढ़ते हैं? कई बार क्या होता है, हमको डैंड्रफ है, माइल्ड डैंड्रफ है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है, उसके कारण भी हमारा डैंड्रफ जो है वो बढ़ने लग जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे पूरे स्कैल्प में आपको रेडनेस या इन्फ्लामेशन, कहीं पे छोटे छोटे दाने, फुंसी फोड़े, वो सब भी दिखाई देते हैं। तो इच करते हैं और ये भी एक डैंड्रफ का फॉर्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं हो कि डैंड्रफ हमेशा ड्राई हो और आपको विजिबल हो। समटाइम्स इट इज़ वेट डैंड्रफ, समटाइम्स इट इज़ ड्राई डैंड्रफ, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं कि आप हेयर डाई या बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट करने लगता है और उसके बाद आपको सीवियर इचिंग होती है और डैंड्रफ फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये भी एक साइन और सिम्टम्स होता है। या आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, आपको कॉज नहीं समझ में आ रहा है, आप सोच रहे हो मैं तो अच्छे विटामिन मिनरल्स खा रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, बट मेरा हेयर फॉल अभी भी है। तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कि आपको डैंड्रफ हो। अगर अब हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें, मैं बिलीव करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप डिजीज़ को समझ गए हैं और उसको पहले ही रोकथाम कर लेते हैं तब तो सबसे अच्छा है। और अगर नहीं कर पाते हैं, आप ऑलरेडी ग्रसित हैं डैंड्रफ से, तो होम्योपैथी मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए और रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको बिना किसी साइड इफेक्ट के। और हो सकता है ये बहुत दिन तक आपको फिर वापस नहीं है, अगर आपने अच्छा हेल्थ और हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। तो प्रिवेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप अपने हेड को, स्कैल्प को रेगुलर वॉश करें और ऑयलिंग करें। तो मिनिमम, अगर आपके बड़े बाल हैं तो आपको मिनिमम 2 वॉश तो शैम्पू के करने ही चाहिए। आपका शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, जिससे वो और ड्राई नहीं करेगा आपके स्कैल्प को। और अगर आपके छोटे बाल हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या बच्चे, तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार आपको आपका स्कैल्प शैम्पू से धोना चाहिए। आपको कम से कम हफ्ते में 2 बार स्कैल्प को अच्छे से मसाज ऑयल देना चाहिए, जिसमें ड्राइनेस नहीं हो आपका। तो ऑयल रेगुलेट लगाना ही लगाना है। स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस एक कारण है जो कि डैंड्रफ को बढ़ाता है या प्रोड्यूस भी करता है, तो आपको स्ट्रेस कम करना होगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके हार्मोनल इम्बेलेंस है, प्यूबर्टी पे हैं, पीसीओडी है, नए मदर है, आप पोस्टपार्टम सिंड्रोम के हैं, या मेल्स में थायराइड हो रहा है, या टेस्टोस्टेरोन ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी अगर हार्मोन से रिलेटेड है, तो आप कोशिश करें आपके हार्मोन्स को वापस लेवल लाने में, जिसमें होम्योपैथी आपको कई हद तक हेल्प कर सकती है। उसके बाद आपको वॉश करना ही है। और जब वॉश कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखें, केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करें, जो माइल्ड क्लेंजर हो वो यूज़ करें। और जब भी हम वॉश करते हैं तो अच्छे से 2 से 3 बार आप अपने स्कैल्प को रिंस करें, जिसमें कोई भी पार्टिकल्स ऑफ शैम्पू सोप नहीं रहे बालों में, क्योंकि अगर ये रह गया है तो वो आपको बार बार इरिटेट करेगा और डैंड्रफ प्रोड्यूस करना ही करना है।
अच्छी चीज़ एक ये है, आपको प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है। मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप पानी पियो। अगर आप अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर पीते हो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, पर्सन टू पर्सन जो कि डिफ़र करता है, तो आपको आधी से ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी। तो आपको यहाँ पर अच्छा पानी पीना है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपके स्कैल्प को, आपके स्किन को भी कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन और वाटर मिलता है। ये तो हमारे प्रिवेंशन कॉज सारी बात होगी कि डैंड्रफ क्या है। बहुत कॉमन है, लोग इसको हो सकता है सुनना भी नहीं चाहेंगे कि डैंड्रफ इतना क्या है। कोई भी एक सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पू उठा के यूज़ कर लेना है। बट आप याद रखें, अगर बहुत ज़्यादा केमिकल वाले डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं तो लंबे समय तक यूज़ करने से आपके स्कैल्प खराब होने लगेगा, थिनिंग ऑफ योर हेयर दिखने लग जाएगी। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप होम्योपैथी यूज़ करना चालू करें, क्योंकि इसमें कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं। तो अगर हम दवा के बारे में बात करें, बच्चों में, इन्फेंट्स में दवाएं नहीं देनी है, ये शैम्पू नहीं देना है। उनके लिए आपको स्पेसिफिकली डॉक्टर को दिखाना होगा। बहुत बेसिक टिप्स एंड मेडिसिन्स हैं उन बच्चों के लिए, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये आपको 6 साल से 10 साल के ऊपर के बच्चों के लिए ही है, शैम्पू, हेयर ऑयल एंड मेडिसिन्स। तो मैं फिर बता रही हूँ, मैं किसी भी कंपनी के प्रमोशंस नहीं कर रही हूँ। जो भी मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं मेरे क्लिनिक में, मैं सिर्फ वही दवाएं, वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं चाहूँगी कि आपको भी बेनिफिट मिले विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना इधर उधर भटके हुए। तो बैक्सिन का AC टैबलेट 4 नंबर बहुत अच्छा वर्क करता है। आपको डैंड्रफ के लिए बड़े टैबलेट्स होते हैं, तो एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम आप 6 हफ्ते लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप उसको 12 हफ्ते भी कर सकते हैं। ये आप एक एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम लीजिए और आपके स्कैल्प की इरिटेशन, डैंड्रफ वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके साथ आप SBL का स्कैल्प टोन हेयर केयर टैबलेट लेना चालू करें। 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम लेना है आपको। ये ऐसे ही ले सकते हैं, पानी में डिसॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इन दवाओं को। और कम से कम आप इसको भी 6 वीक टू 12 वीक्स लें, डिपेंडिंग कि आपके सर में कितना डैंड्रफ है, इची है। धीरे धीरे जब आप ये लेना चालू करेंगे तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में आप अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। आपके स्कैल्प का जो इचीनेस था वो धीरे धीरे कम होने लग गया है। फुंसी फोड़े हैं तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। डैंड्रफ जो गिर रहा था यूं यूं करके, अब वो भी काफ़ी कम हो गया है, और 6 वीक से 12 वीक में एकदम क्योर हो जाएगा। इसके साथ सजेशन है आपको शैम्पू एंड हेयर ऑयल का। तो हेयर ऑयल के लिए BT का, ठीक है, BT का एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल है, वो आप वीक में 2 बार अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। और इसी का शैम्पू है BT एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वही आप यूज़ करेंगे साथ में। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार, मिनिमम 2 बार वॉश करना है ऑयल लगाने के बाद। तो ये आपका शैम्पू हो गया। इसके अलावा एक और शैम्पू है जो बहुत अच्छा वर्क करता है, वो एडविन का है एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो मैंने अपने प्रैक्टिस में ये सारे चीज़ें यूज़ करके देखे हैं और पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाइड है, गुड रिजल्ट्स है। आप भी ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपने यूज़ किया है, मेरे कोई भी वीडियोज़ देखे हैं, यूज़ किया है, और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।